नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। तो मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं का कहर लगातार जारी है। कोहरे की चादर में राजधानी लिपट गई है। विजिबिलिटी 10 मीटर से 50 मीटर के बीच में है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर घना कोहरा देखने को मिला है। लगातार 18 दिन से आसमान धुंधलाया है। राजधानी में कोहरे की अवधि अधिकतम 16 घंटे तक है। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस और बारिश के कारण घना कोहरा देखने को मिल रहा है और इस तरह का कोहरा असामान्य है, मौसम विभाग ने भी कहा है। ये तो ग्वालियर में भी बारिश से ठंड बढ़ गई है। ठंड कोहरे के कारण जनजीवन बेहाल है। इंदौर, उज्जैन संभाग के कुछ जिलों में ओले गिरने की संभावना जताई गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं का कहर लगातार जारी है। और अगर आज की बात करें, सुबह की बात करें, अभी बाहर का मौसम आप देख सकते हैं कि किस कदर कोहरा छाया हुआ है। पूरी राजधानी में कोहरे का प्रकोप देखने को मिला है और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस तरह का कोहरा असामान्य है, यानी कि बहुत तेज ये कोहरा है। तो सर्द हवाओं का कहर लगातार जारी है। तो वहीं ठंड और कोहरे से जनजीवन बेहाल है। इसके अलावा अगर बात करें, मौसम विभाग ने जो संभावनाएं जताई हैं, इंदौर, उज्जैन संभाग में कुछ जिलों में ओले गिरने की संभावना जताई है। लगातार विजिबिलिटी को लेकर अगर बात करें तो महज 10 मीटर से 50 मीटर तक की विजिबिलिटी राजधानी में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घना कोहरा सुबह सुबह राजधानी में देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से मौसम कुछ दिनों से बना हुआ है, उसके बाद बादल छाए हुए हैं, लगातार धुंध छा रही है और लोगों की परेशानियां बढ़ रही। चलिए, हमारे सहयोगी सदफ भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सदफ, सुबह के मौसम को लेकर बात करें तो घना कोहरा राजधानी वासियों को देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने क्या कुछ और अनुमान जताया है और इस तरह के कोहरे को लेकर अब कितने दिन और लोगों को आमना सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल दिनेश, राजधानी भोपाल पूरी तरह से कोहरे की आगोश में है। कह सकते हैं कि शहर सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम दर्शकों को तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह झीलों का शहर राजधानी भोपाल अब एक खूबसूरत वादियों की तरह नजर आ रहा है। हालांकि अगर वाहन चालकों की बात करें तो गाड़ी चलाने में जरूर उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभी वाहन चालक हेडलाइट का यूज करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो 10 से 50 मीटर विजिबिलिटी बताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है, यानी कि अभी कोहरा, घना कोहरा इस सीजन का सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। अगले कुछ दिनों तक ठंड फिलहाल कम रहेगी, लेकिन कोहरा जो है पूरी तरह से घना नजर आएगा। जो लोग हैं उनको थोड़ी परेशानी का जरूर सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग इस मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। अगर भोपाल नर्मदापुरम संभाग की बात की जाए तो यहाँ पर हल्की बारिश होने की भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। वहीं उज्जैन संभाग की बात करें या मालवा की बात करें तो यहाँ पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। अब तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह सफेद चादर में लिपटा हुआ ये पूरा शहर नजर आ रहा है। कुछ लोग भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं तो कुछ वाहन चालक यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सीजन का सबसे ज्यादा जो घना कोहरा है वो आज देखने को मिल रहा है। कुछ अलग ही तस्वीर राजधानी भोपाल की यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन ठंड जरूर यहाँ पर थोड़ी कम है। लेकिन आने वाले दिनों में जरूर लोगों को कड़कड़ाती ठंड का सामना भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सदफ, और साफ तौर पर हम पीछे तस्वीरें भी देख सकते हैं कि कितना घना कोहरा वहां दिखाई दे रहा है। लोग हेडलाइट जलाकर निकल रहे हैं और खासकर जिस तरह से देखा जाता है कि आमतौर पर जो कुछ दिनों से, बीते कुछ दिनों से जो कोहरे की स्थिति थी, उन दिनों की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत अंतर आ रहा है, क्योंकि 10 मीटर से लेकर 50 मीटर तक की महज विजिबिलिटी रह गई है। तो निश्चित तौर पर लोगों को परेशानियां तो बढ़ेंगी ही। फिलहाल शुक्रिया सदफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरह का कोहरा असामान्य है, ये मौसम विभाग ने भी कह दिया है। लेकिन अब आपको बता दें कि और क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्वालियर में भी बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। ठंड कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह से बेहाल है। इंदौर, उज्जैन संभाग में भी ओले गिरने की संभावना जताई गई है। चलिए, ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी उमेश पारा सर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, ग्वालियर में आज किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने क्या कुछ संभावनाएं जताई हैं?
देखिए दिनेश, मैं आपको बता दूं कि जो ग्वालियर है वो सबसे सर्द रहा है और तकरीबन जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। यानी जो तापमान है उसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि ग्वालियर लगातार सबसे सर्द शहर रह रहा है सर्दी के मामले में। अब ग्वालियर में ट्रिपल जो अटैक है सर्दी का वो झेलने के लिए लोग मजबूर हैं। कहा जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी के बीच अब बारिश भी हो गई है और उसके साथ ही जो कोहरा है उसने पूरा जो शहर है वो अपनी आगोश में ले लिया है। देखिए, पहले मैं आपको पीछे की तस्वीरें बता देता हूं। तकरीबन सुबह 5:30 के आसपास ग्वालियर में जो बारिश है वो देखी गई और उसके साथ ही सड़कों पर आप साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं उनमें पानी भी भरा हुआ है। यानी जिस तरह से जो बारिश हुई है, अब जो कड़ाके की सर्दी है उसका दौर एक बार फिर जारी है। और मैं कहूंगा कि आप देखिए, जो कोहरा है वो पूरी तरह से छाया हुआ है। जो पूरा कोहरा है उसने पूरे ग्वालियर शहर को अपने आगोश में ले लिया है। और देखिए दिनेश, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, सोपुर सहित तमाम जिले ऐसे हैं जहां बारिश हुई है। यानी अब इन शहरों का तापमान तो कम था ही, लेकिन अब बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब जो सर्दी है उसका सितम अब एक बार फिर ग्वालियर अंचल में देखने को मिलेगा। और जिस तरह से लगातार जो सर्द हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से शिक्षा विभाग ने जो छोटे बच्चे हैं 1 से 5 तक के, उनके स्कूल का जो टाइम है उसकी टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है। अब 20 जनवरी तक तकरीबन 10 बजे से 4 बजे तक इस विद्यालय वो लगाए जा सकते हैं। और उसके अलावा मौसम विभाग की माने तो अभी 12 जनवरी तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। यानी फिलहाल ग्वालियर चंबल के लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। और लगातार जिस तरह से कोहरे का जो अलर्ट है वो भी जारी है। और रात के वक्त में अगर देखा जाए तो कल 9 बजे रात को कोहरा इतना था कि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य थी और वाहन है अपनी हेडलाइट जलाकर रेंग रेंग कर चलने को मजबूर थे। यानी सड़क और रेल मार्ग दोनों ही सर्दी की वजह से, कोहरे की वजह से प्रभावित है। और तकरीबन जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो काफी देरी से चल रही। यही वजह है कि यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से नगर निगम की व्यवस्था है, अलाव जलाए जा रहे हैं और जो रेन बसेरे हैं लोगों को पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोगों को सर्दी से परेशानी ना हो और किसी व्यक्ति की जान ना जाए, इसके लिए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। दिनेश, चलिए उमेश, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो लगातार ग्वालियर में कोहरे का, ठंड का, बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही। चलिए, छतरपुर से हमारे सहयोगी शिवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, छतरपुर में किस तरह का मौसम है? मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट किया है? जी दिनेश, मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग लगातार ये चेतावनी दे रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में भी बारिश जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। और कोहरा तो सुबह से हो रहा है, लेकिन अभी एक दिन पहले थोड़ा सा मौसम में बदलाव आया था। पिछले लगभग 10 दिन बाद सूर्य देव के दर्शन हुए थे और लोगों ने हल्की सी एक खुशी महसूस की थी कि गर्माहट उनके शरीर को मिली। लेकिन अगर कोहरे की बात करें तो रात में लगभग शाम को 7:30 बजे के बाद से कोहरा शुरू हो जाता है, जो कि सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे तक चलता है। और यही वजह है कि अलाव की व्यवस्था रात में की गई है सर्द हवाओं के चलते। और अब स्कूलों के लिए भी आदेश जारी हो गया है, मुख्यमंत्री द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं वो सुबह 10 बजे के पहले न लगाए जाएं। वहीं अगर हम खजुराहो और नौगांव की बात करें दिनेश, जहां की सबसे जो पारा सबसे डाउन रहता है, पिछले वर्ष नौगांव ने पारे का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लेकिन इस बार अभी अगर बात की जाए तो नौगांव और खजुराहो में 8 डिग्री से नीचे पारा नहीं गया है। हालांकि खजुराहो में जो ट्रेनें आ रही हैं उनको जरूर उनके यात्रियों को लेट लतीफी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से जो मुंबई से अहमदाबाद वाली ट्रेन है वो यहाँ आती है, वो लगभग जिसका समय सुबह लगभग 10:30 का है वो शाम को 4 बजे पहुंच रही है। इसके अलावा दिल्ली से आने जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनके समय में भी काफी बदलाव हो रहा है और ये कोहरे की वजह से हो रहा है। और आगे भी ये कोहरे का जो चादर है वो तनी रहेगी। लगभग 14-15 जनवरी तक इस तरह का मौसम बने रहने की आशंका है। बीच में 1-2 दिन बारिश की वजह से भी लोगों को काफी बड़ी भयानक सर्दी का एहसास हुआ, लेकिन अब ये जो सर्दीली हवाएं हैं 1-2 दिन से इनकी गति थोड़ा सा कम हो गई है, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर, लेकिन अब मौसम विभाग ने साफ तौर पर शिवेंद्र कह दिया है कि कुछ दिनों तक अभी इसी तरह का मौसम प्रदेश में देखने को मिलेगा। भला शुक्रिया शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।